दोस्तों आज की कहानी है मम्मी आप बीमार हो गई तो कोई सेवा नहीं करेगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी ये क्या आपने अभी तक अपनी चाय नहीं पी, सारी ठंडी टीप हो गई है। अन्ना ने अपनी मम्मी को टोकते हुए कहा बस ये टिफिन पैक कर दूं फिर पी लूंगी, अभी सात्विक स्कूल को लेट हो जाएगा, तेरी भाभी भी उसको तैयार करके लाती होगी। मम्मी काम करती करती जवाब दे रही थी। अन्ना गुस्से में बोली वो सब ठीक है पर आपको पता है यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया ना तो कोई आपको नहीं पूछेगा। जब तक हाथ पैर सड़े तब तक ही पूछे। सारे दिन मम्मी जी नकल करती हुई साये को सीख में ठोल दी। मम्मी भी कुछ नहीं बोली और टिफिन पैक कर सात्विक के बैग में रख आई। भाभी ने भी अपना टिफिन पैक किया और अभी जाने की तैयारी में लग गई। जाते जाते मम्मी से बोल गई मम्मी जी मैं आऊँ तब तक आप तैयार रहना, दीदी को कपड़े दिलाने हैं ना। भाभी की जाती अन्ना भड़क उठी, वाह मम्मी मैं इस घर से कॉलेज जाती थी ना तो आपसे साइकिल भी नहीं दिलाई गई और बहू को कार दिला रखी है। मैडम जी आराम से बैठ कर जाती हैं, आराम से आ जाती है, घर में काम तो तैयार मिल ही जाता, क्या जोर आया। साध्वी को भी पापा ने सर पर चढ़ा रखा, इतना लाड हमें तो कभी नहीं किया। हर छोटी छोटी चीजों के लिए मिन्नतें करनी पड़ती थी, फिर भी जब तक सार बातें सुनाई नहीं जाती तब तक वो चीज नहीं मिलती थी। और आज साध्वी ने जैसे कहा मुझे आइसक्रीम खानी है, पापा तुरंत कर आइसक्रीम ले आई। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली ये समय का फर्क है, मूल से जा ब्याज प्यारा होता ही है। हमें तो सादिक जितना प्यारा लगता उतनी तुम्हारे बच्चे भी लगते, पर तुम्हारे सास ससुर उन्हें यहाँ छोड़ने ही नहीं तो हम क्या करें। उन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं, बच्चे आएंगे जाएंगे सबसे मिलेंगे जुलेंगे तभी तो रिश्ते समझेंगे। अन्ना रही बात तुम्हारी भाभी की तो वो भी हमारा बहुत सम्मान करती हैं, हर छोटी मोटी बात का ध्यान रखती हैं। अब कल ही मेरे पैरों में दर्द था, मैंने शायद तुम्हें भी बताया था पर तुम सोने चली गई और उसने मेरे पैरों में मालिश की। एक बात सीधे शब्दों में कहूंगी, तुम अपने घर में खुश रहो और भाभी को इस घर में खुश रहने दो बेटा। ये छोटी छोटी बातें टकरार का कारण बनती हैं। वैसे भी शादी के बाद बहन बेटियों का इंटरफेरेंस ठीक नहीं रहता। अन्ना सीट गई, हाँ हाँ तो करती रहो उनकी गुलामी। सुबह सुबह वो ने आकर देखा कि आपने चाय पी या नहीं, ठंडी चाय पी पी कर बीमार हो जाना, फिर सेवा के लिए मुझे बुलावा दे देना। मम्मी बड़बड़ाई, भगवान ना करे कि किसी से सेवा भी करवानी पड़े, जब तक हाथ पैर चले तब तक ठीक है वरना भगवान बुलावा भेज देगा। तभी पड़ोस में रहने वाली आंटी आई, सबका अभिवादन कर बोली अरे अन्ना कब आई। अन्ना थोक लगा कर बोली कल ही आई थी ताई जी, और ससुराल में सब ठीक है। अन्ना बोली हाँ आंटी सब ठीक है ताई जी, कल ही तेरे ताऊजी कह रहे थे कि अन्ना की भाभी तो बहुत ही अधिक संस्कारी हैं, कैसे दोनों सास बहू में बनती हैं, मजे हो रहे हैं। तेरी मम्मी के तो कभी बहू के साथ शॉपिंग करने जाती हैं, कभी पिक्चर देखने, और तुम्हारी सासू जी भी तुम्हें ऐसे ही रखती होगी, बस आग में घी डालती सिंगारी तो उठनी थी। पर उस समय अन्ना सूप रही तेजी निकली ही थी कि भाभी की गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। मम्मी ने अन्ना की तरफ देखा जो कि मुंह सूजाए सोफे में धंस रही थी, फिर फटाफट दरवाजा खोलने चली गई। भाभी सात्विक को स्कूल से लेती हुई आ गई थी, आती बोली मम्मी जी दीदी का चलो अपन शॉपिंग कर आते हैं, इसलिए आज मैं जल्दी छुट्टी लेकर आ गई। सात्विक बोला बुआ जी भी कहाँ है दादी। मम्मी जी ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। सात्विक के हाथ में एक पॉली बैग था, बुआ जी के पास जाकर बोला देखो बुआ जी मैं आपके पसंद की चीज लाया हूँ।
मम्मी ने कहा आज जो बुआ जी को पसंद है वही लेकर चलेंगे। बेमन से मुस्कुराकर अन्ना ने बैग हाथ में लिया और खोला। सोख गई वाह कसाटा आइसक्रीम, कितने दिन हो गए हमारे वहाँ तो मिलती नहीं है। पर तुमको किसने बताया कि मुझे ये पसंद है? बुआ जी ने सात्विक से पूछा। सात्विक ने अपनी मम्मी की तरफ इशारा कर दिया। अब अन्ना को खुद में और भाभी में फर्क लगने लगा था। सोचने लगी हमारी नंदी आती हैं तो हम सब कुछ सास ससुर पर छोड़ देते, बिल्कुल भी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं देते, बल्कि ये सोचते ये नंदे कब जाएगी। वास्तव में भाभी ने सात्विक को भी अच्छे संस्कार दिए। तभी भाभी की आवाज आई, दीदी चलो ना, पता है सतगुरु मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सूट आए हुए हैं। मैंने तो सुना, जब से आपका इंतजार कर रही थी कि आपकी शादी देख कर आऊंगी और आपको दिला भी दूंगी। अन्ना फटाफट तैयार हो गई। शॉप पर पहुंचकर भाभी ने पहले अन्ना को सूट पसंद करवाया, फिर 2 सूट एक से पैक करवा लिया। अन्ना का दिमाग फिर खिसका। मन में सोचने लगी, मेरा तो बहाना था खुद के लिए और अपनी बहन के लिए सेम सेम से सूट ले लिए। मम्मी पापा जी को कितनी आसानी से उल्लू बना लेती हैं। रास्ते में भाभी ने गोलगप्पे भी खिलाए और जूस भी पिलाया। घर आती भाभी बोली, दीदी ये सूट पहन कर दिखाइए। अन्ना मना तो कैसे करती, बेमन से सूट पहनने चली गई, पर उसकी आंखों में वो 2 सूट खटक रहे थे। जैसी कमरे से बाहर आई तो अवाक रह गई। मम्मी और भाभी दोनों सेम वही सूट पहने हुए खड़ी थी। अन्ना के मुंह से निकल ही गया, तो ये सूट आप मम्मी के लिए लाई हो? भाभी बोली, दीदी हम तो ऐसे ही रहते। तभी भैया आगे बोले, ना तुम इन दोनों को नहीं समझ सकती, लगता है एक दूसरे के लिए ही बनी है। पता है थोड़े दिन पहले मुझे ऑफिस में काम था, इसीलिए लेट आया, तो मम्मी मुझसे कुछ नहीं बोली, पर तेरी भाभी को समझा रही थी। ये उम्र का दौर ऐसा ही होता है, इसके मोबाइल को ही संभाल लिया करो। अन्ना सो गई और बोली, मम्मी आप जैसी सास तो मिलना ही मुश्किल है। मम्मी ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारी भाभी भी कुछ कम नहीं है, मेरी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल करती हैं। अगर कभी डांट भी दूं ना तो एक बार तो गुस्सा हो जाएगी, पर अगली पल गले लगकर बोलेगी, सॉरी मम्मी जी, कभी कोई बात आज तक दिल से नहीं लग गई। अन्ना ताली बजाकर बोली, वाह क्या सास बहू की जोड़ी है। पापा जी हंसे और बोले, जोड़ियां ऐसी नहीं बनती, दोनों को समर्पण करना पड़ता, एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना पड़ता, और हाँ अपने अपने ईगो को छोड़ना पड़ता, और हाँ एक दूसरे के आशीर्वाद का भी ख्याल रखना पड़ता है, तब जोड़ियां बनती हैं। अन्ना बोली, अब समझ में आया, ठंडी टिप्सई का राज एक दूसरे के हित की होती है बात, और तभी पनप जाता है एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास। सब एक साथ बोले, वाह वाह क्या बात है, और सब हंस पड़े। पर फिर भाभी ने कहा, दीदी हम महिला यही तो गलती कर देती है, खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देती है। अभी बस थोड़ा सा ये काम करती है, फिर खाऊंगी, बस अभी हाथ धोकर चाय पीती हूँ। मैंने भी मम्मी को बहुत बार कहा ठंडी चाय नुकसान करती है, पर जब अपने खाने पीने की बारी आती है तो सोचती हैं ये छोटा सही तो काम है, हाथ का काम करके फिर खा लूंगी, और इस अनदेखी में स्वास्थ्य खराब हो जाता। पर हाँ परिवार के अन्य सदस्यों को बराबर डांट डांट कर ही सही खिला पिला देगी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम मॉर्निंग टी भी साथ पियेंगे और योगा भी करेंगे। कल से हम आधा घंटा जल्दी उठेंगे, क्यों मम्मी जी, ठीक है ना? मम्मी जी बोली, हाँ हाँ जो तुम लोगों से समझो वह करो बस। अन्ना, सॉरी भाभी मैंने आपको गलत समझा, और गले लग जाती है।